गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने वाला हूं जिनको नज़र रखते हुए हम लोग अपना सी प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हमने अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कीवर्ड्स के बारे में बताया था कि क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होते हैं कीवर्ड्स और क्या होते हैं कुछ कांस्टेंट टर्म्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलें इन सारी चीज़ों का जल्दी से क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं। तो गाइस मैंने आपको प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स के बारे में बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि ऑल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेरिएबल्स वर्क लाइक कंटेनर टू होल्ड अ नंबर, कि वेरिएबल कोई भी एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी एक नंबर स्टोर हो सके, जिसकी मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी वेरिएबल्स की कि एम्प्टी वाटर बॉटल जो कि कंटेनर होता है जिसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया तो एक फुल फिल्ड वाटर बॉटल बन गई, जो कि एक वेरिएबल की बहुत अच्छी एग्जांपल है। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को कुछ कांस्टेंट टर्म्स इन सी लैंग्वेज के बारे में बताया था। मैंने आपको कांस्टेंट के बारे में बताया था कि कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी ऑल्टरनेट बाय द प्रोग्राम ड्यूरिंग नॉर्मल एग्जीक्यूशन। के कांस्टेंट टर्म एक ऐसी टर्म होती है जिसे तब्दील नहीं किया जा सके, वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। और उसी के साथ साथ मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में बताया था कि सी लैंग्वेज में कोई कीवर्ड्स होते हैं, कांस्टेंट कीवर्ड होते हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल सपोज नहीं कर सकते। जिनमें से कुछ को हमने प्रोग्रामिंग करके भी समझा था, जिसमें इन, फ्लोट, वाइल और डू करके कुछ ऐसी स्टेटमेंट थी जिनको हमने समझा था। चलिए थ्योरेटिकली हमारा रिवीजन हो गया, अब चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में, वहाँ पे हम थोड़ा प्रैक्टिकली रिवीजन कर लेते हैं। गैस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जहाँ पे हमने अपनी प्रोग्रामिंग की थी। तो मैं इससे यहाँ से भी थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे कल सीखा था और हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को सीखा था, हमने यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड्स को समझा था और हमने यहाँ पे ये भी समझा था कि किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल हम लोग नहीं सपोज कर सकते, ये टोटली रॉन्ग होगा। जिससे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कैपिटल वर्ड से कोई वर्ड स्टार्ट करें और एक स्मॉल लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट करें, वो दोनों अपनी एक अलग अलग मीनिंग रखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। और उसको प्रिंट कराने के लिए जिस टर्म का, जिस कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं वो था %d, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीटली एंड डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए अपने मेन टास्क की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग सम रूल्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ कि फर्स्ट वर्ड मस्ट बी एन अल्फाबेट, कि पहला जो वर्ड होना चाहिए वो एक अल्फाबेट होना चाहिए, वो कोई नंबर नहीं होना चाहिए, वो कोई स्पेशल साइन नहीं होना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल मैं भी आपको देता हूँ। गाइस हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी, जो कि मैं जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ। तो ये हमारा वीडियो नंबर 5 होने वाला है, जिसके हिसाब से मैं फाइल बनाऊंगा। ऑलरेडी गाइस मैंने यहाँ पे अपनी नई फाइल बना ली है जिसका मैंने नाम रखा है रूल्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी, जिसमें पहले हम लोग जिसमें अपना प्रोग्राम, पिछला वाला प्रोग्राम कॉपी करूँगा पूरा। इस पूरे प्रोग्राम को मैं कॉपी करके अपने इस प्रोग्राम में पेस्ट करूँगा और जिसका मैं ये वाला जो स्टफ था मैं पिछली वीडियो का, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। और आज की इस वीडियो का मैं पहला रूल यहाँ पे लिखता हूँ, रूल नंबर 1, कि हमारा पहला रूल था कि फर्स्ट वर्ड इज मस्ट बी एन अल्फाबेट, कि पहला वर्ड जो है अल्फाबेट होना लाजमी है। उसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट हारिस, और ये एक वैलिड सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स बिल्कुल वैलिड है, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो है अल्फाबेट है। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख दूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक एरर शो हो रहा है कि भाई ये आपने गलत लिख दिया, ये टर्म बिल्कुल गलत है। अगर मैं इसको यहाँ से एरेज करके दोबारा एस लिख दूँ तो यहाँ पे कोई, देखिएगा यहाँ पे कोई ये रिजेक्शन नहीं हुई, यहाँ पे ये मेरा कोड बिल्कुल वैलिड है। और इसी के साथ साथ एक वर्ड सिंबल और होता है जिसे कहते हैं अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर लगा के लिख सकते हो, ये भी अलाउ है। तो पहला वर्ड जो हमारे वेरिएबल को होना चाहिए वो या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या तो हमारा कोई भी एक अल्फाबेट होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है नो ब्लैंक्स एंड कॉमास अलाउड, यानी बीच में कोई ब्लैंक, कोई स्पेस बार या कोई भी कॉमा अलाउ नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ कोई स्पेशल सिंबल भी अलाउ नहीं हो चाहिए, जिस तरह का कोई परसेंटेज हो गया, कोई डॉलर का साइन हो गया, कोई हैशटैग हो गया, कोई @ हो गया, इस तरह के भी कोई भी सिंबल अलाउ नहीं होते हैं। सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो टर्म के सेंसिटिव होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ अभी प्रोग्रामिंग करके। तो चलिए इन तीनों रूल्स को समझते हैं। ऑलरेडी गाइस जो हमारा अगला रूल था, रूल नंबर 2, वो था कि कोई भी स्पेस बार और कॉमास अलाउ नहीं। जिसकी एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ इंट हारिस और मैं बीच में इसके एक स्पेस बार दे दूँ। देखें अभी तो ये वैलिड है बिल्कुल, लेकिन अगर इसके बीच में मैं एक स्पेस बार दे दूँ तो ये कोड गलत हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया है कि इसका मतलब ये भाई ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। और इसी के साथ साथ अगर मैं कोई स्पेशल सिंबल दे दूं, जैसे मैंने अभी परसेंटेज लगा दिया, तो ये परसेंटेज भी बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए मुझे एरर यहाँ पे शो कर रहा है। और सेंटर से पहले अगर मैं इसे स्टार्ट में भी लगा दूं तो भी मुझे एक एरर देगा। देखिएगा इसने मुझे यहाँ पे एक एरर शो कर दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, ये इनवैलिड कोड है। तो इसलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ और कोई कॉमास बीच में नहीं आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया तो ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये इनवैलिड कोड है, तो जिसके लिए मुझे भी एरर देगा। ठीक है, अभी तो मुझे एरर नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे एरर लाजमी देगा। तो चलिए इसे सेव करते हैं और फिर जब इसे प्रिंट कराता हूँ तो देखिएगा मुझे यहाँ पे एक एरर मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कि भाई आपने एच के बाद जो है कॉमा क्यों लगा दी। देखिए यहाँ पे मुझे वार्निंग मिली कि टाइप डिफॉल्ट टू इंट इज डिक्लेरेशन ऑफ RS, यानी कि इससे पहले में कॉमा लगाना ये इनवैलिड कोड है, ये रॉन्ग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई बीच में ब्लैंक्स भी नहीं चलती और ना ही कोई कॉमास लिखे जाएंगे, ये इनवैलिड हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा रूल था, तीसरा रूल था केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। केस सेंसिटिव की मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इंट RS और मैं इसे दोबारा प्रिंट करके मैं लिखूँ, अब देखने के लिहाज से इसमें कोई गलती तो नहीं है, दोनों नाम मैंने सेम लिखे हैं। ऊपर जो लिखा है उसका मतलब भी हाई से, नीचे जो लिखा हुआ है उसका मतलब भी हाई से, लेकिन इसमें एक H स्मॉल है, एक H कैपिटल है। उसे हमारी आईडी में दो अलग अलग मेमोरी में स्टोर हुआ होगा, ये अलग मेमोरी में स्टोर हुआ होगा, ये अलग मेमोरी में स्टोर होगा। जब मैं कॉल करूंगा स्मॉल H वाला RS तो ये रन होगा, जब मैं कॉल करूंगा कैपिटल H वाला RS तो ये रन होगा। तो इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। और गाइस इन्हीं के साथ साथ एक और रूल है जिसमें हम लोग अपने इन वेरिएबल्स को अपनी मेमोरी में स्टोर कैसे करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं लिखूँ इंट a इज इक्वल टू 10। मैंने यहाँ पे इंटीजर सपोज कर लिया। अब मुझे इसे कॉल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कॉल कराने के लिए मुझे यहाँ पे फंक्शन रन करना पड़ेगा। प्रिंट एफ करके इसके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा द वैल्यू ऑफ a इज परसेंटेज d। इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे एक स्पेशल कमांड लिखनी पड़ेगी जो कि है परसेंटेज d, जो कि इंटीजर के लिए अलग होती है, फ्लोट के लिए अलग होती है और एक कैरेक्टर के लिए अलग होती है। अब इंटीजर के बारे में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि इंटीजर कोई भी एक पूरा नंबर होता है, जैसे 10 एक पूरा नंबर है। और फ्लोट क्या होता है, फ्लोट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि फ्लोट एक रैशनल नंबर होता है। फ्लोट एक रैशनल नंबर होता है। अब जिन लोगों को रैशनल नंबर नहीं पता मैं उनको बताता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है। जैसे मैंने आप एक वेरिएबल सपोज कर 10.5 इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू 10.5। अब ये मैंने जो पॉइंट में नंबर लिया है कराते हैं रियल नंबर या रैशनल नंबर, जिसको हम एल्क में सपोज करते हैं, इसको हम फ्लोट वेरिएबल में डालते हैं। फ्लोट वेरिएबल एक कीवर्ड है जिसमें हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। उसको प्रिंट कराने के लिए एक अलग कमांड होती है जो कि होती है परसेंटेज f। तो परसेंटेज f के लिए यूज करते हैं। परसेंटेज f से हम लोग कोई भी फ्लोट नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। अब उसके बाद मैंने कैरेक्टर का नाम लिया था, कैरेक्टर कीवर्ड का। तो उस कैरेक्टर कीवर्ड के बारे में बताता हूँ। कैरेक्टर कीवर्ड को हम लिखते हैं कैरेक्टर C इज इक्वल टू, और कैरेक्टर को जो हम लिखते हैं कॉमास के अंदर, जैसे मैं लिखूँ HARIS, तो ये एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर अल्फाबेट्स में होता है। अगर आपको कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल में स्टोर करना है तो आपको कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा, कैर का, जिसको आपको कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा। अब इसको प्रिंट कराने के लिए एक अलग कीवर्ड होता है, जो कि थोड़ा मैं प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मैं अपना और आपका वक्त बचा रहा हूँ। इसके लिए जिसको हम शो करते हैं परसेंटेज C से। अब इनको प्रिंट कराने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास के आगे कॉमा डाल के लिखना भी पड़ता है कि भाई हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हम कौन सा वेरिएबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं a इंटीजर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं परसेंटेज d के आगे a लिखूंगा कि भाई मैं a वेरिएबल प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। कुछ इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कॉमा डाल के लिखना पड़ेगा a के परसेंटेज d है, इसकी वैल्यू a है। अगर हम इसे प्रिंट कराएं तो परसेंटेज की जगह a प्रिंट हो, इसीलिए हम यहाँ पे परसेंटेज d का साइन लगाते हैं। और फ्लोट में भी बिल्कुल यही रूल है, परसेंटेज f के बाद जो हमें फ्लोट नंबर प्रिंट कराना है उसे हम कॉमा डाल के आगे लिख, जैसे कि मैंने इस b वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है तो मैं यहाँ पे b लिखूंगा कि भाई b वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसे यहाँ पे प्रिंट करा दो। इसी तरह कैरेक्टर का भी है, कैर का भी है, उसके लिए आपको परसेंटेज C के बाद लिखना पड़ेगा कॉमा डाल के C। अब वेरिएबल तो मैंने ABC सपोज किया, आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हो, आप XYZ कर सकते हो, आप PQR कर सकते हो, आप LMN कर सकते हो, आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हो
जैसे मैंने यहाँ पे सी सपोज किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो सी वेरिएबल है इसे यहाँ पे प्रिंट कराओ। और करेक्टर में इसको शो कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज सी, फ्लोट में प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज एफ, और इंटीजर में प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखते हैं परसेंटेज डी। अब इसे प्रिंट करा के भी देख लेते हैं कि हमारे आंसर क्या सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। गाइस, इसको प्रिंट कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूंगा, करेक्टर में हम कोई भी एक सिंगल अल्फाबेट प्रिंट करा सकते हैं। हम कोई भी एक सिंगल अल्फाबेट प्रिंट करा सकते हैं करेक्टर में, हम कोई वर्ड भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन उसको कराने का एक अलग प्रोसेस होता है जो कि मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम अभी एक सिर्फ एच को प्रिंट कराते हैं। तो देखते हैं, इसे सेव करते हैं, हम इसे सेव करते हैं और इसे भी रन कराते हैं और देखते हैं कि हमें हमारी मर्जी के मुताबिक आंसर मिल रहा है या नहीं। ऐसे हमें यहाँ पे बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक आंसर मिल रहा है। हमें ए की वैल्यू 10 मिल रही है, हमें बी की वैल्यू 10.5 मिल रहा है और हमें सी की वैल्यू एच मिल रही है। अभी देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यार सब लोग एक ही लाइन में प्रिंट हुए में कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो इसके लिए एक अलग से कमांड होती है \n। \n के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि \n लिखने से ये एक न्यू लाइन जनरेट कर देता है। अगर आप यहाँ पे \n लिख देंगे तो ये हमारे लिए एक न्यू लाइन जनरेट कर देगा कॉमास के अंदर। तो चलिए अभी इसे सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या ये न्यू लाइन में हमारे आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। देखिए गाइस, एज एक्सपेक्टेड हमारे आंसर जो है वो सारे अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो अब चलिए सीधे चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, सारे रूल्स शो किए थे, और वहीं पे ये चल के हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट इज फॉर प्रिंटिंग वेरिएबल, जिससे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज डी को हम यूज़ करते हैं, फॉर इंटीजर परसेंटेज एफ को हम यूज़ करते हैं, फॉर फ्लोट परसेंटेज सी को हम यूज़ करते हैं, फॉर कैरेक्टर, जिसकी मैंने आपको ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल हमने प्रोग्रामिंग करके मैंने आपको दी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए गए हैं, मैंने आपको प्रोग्रामिंग करके ही बताया था। प्रोग्रामिंग क्या फिक्र नहीं करना, जितनी भी प्रोग्रामिंग मैंने की है इन सब के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं चाहता हूँ आप इसे भी अपने पास सेव कर लो। मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप गाइस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी कुछ रूल्स होते हैं जो कि बताना ज़रूरी थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारी नई चीज़ें बताऊँगा जिसको आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप मेरे इस कोर्स के साथ बने रहो, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सी लैंग्वेज को कम्प्लीटली मैं आपको इस कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी रेगुलर वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा डेली। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप जो मैंने बातें आपको बताई हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।